हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम आपके गणित के पेपर के बारे में। 100 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक और पेपर अपलोडेड है, वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि शानदार तरीके के क्वेश्चन है और कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है ना। और जल्दी ही आपके ऐसे MCQs मिलेंगे जिनका एग्ज़ाम आज ही है, उनको ऑल द बेस्ट है। और जिनका आगे होने वाला है उनको शानदार ढंग से मिल जाएंगे। और जिनके एग्ज़ाम चाहे जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, देने के बाद आप इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आके अपना जो पेपर हुआ है उसका फ़ोटो ज़रूर भेजें, ठीक है ना। 8003412488 इस पर अपना पेपर भेज दें और अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके शानदार क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इंग्लिश हो गया, बाकी आपके साइंस हो गया, इन सभी के शानदार तरीके से मॉडल पेपर अपलोडेड है। और जितने भी चैप्टर है साइंस में उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश ग्रामर हो गई, चाहे स्टोरी हो गई, पैराग्राफ कौन सा आएगा, सब कुछ अपलोडेड है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और मैथ्स के शानदार ढंग से आपको सोल्यूशन मिलेंगे, बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और हिंदी के भी अपलोड है, ठीक है। अपने पहला प्रश्न क्या पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये तो बहुत आसान है, हम जानते हैं 0 0, ठीक है ना। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में होगा। ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो बिंदु दिया है ना, इसमें x के निर्देशांक क्या है। तो देखो, पहला हमेशा होता है x और दूसरा हमेशा क्या होता है, y। क्या होता है, -2 ये तो है x का मान और -3 ये है y, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप जानते हैं ये चतुर्थांश है। यहाँ पर दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पे x जो होता है वो माइनस का होता है और y जो होता है वो प्लस का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये माइनस के और इधर दोनों ही माइनस के होते हैं, तो अपने दोनों के माइनस है, तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरे नंबर वाला, और ये तीसरा और ये चौथा, तो ये तीसरे नंबर में होगा, तो तृतीय, ठीक है ना। अगला देखिए, इसके अंदर पूछा है आपसे कि y बराबर 3x + 5, इसके हल कितने हो सकते हैं। तो हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि देखिएगा ये जो लाइन जा रही है इसमें आप x की वैल्यू 1 मानेंगे तो y की वैल्यू अलग आएगी, 2 मानेंगे तो अलग आएगी, इस प्रकार से अलग अलग उत्तर आता रहेगा, ठीक है ना। अगला हमसे पूछा गया प्रश्न कि फोर्थ, y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। इसका आलेख क्या है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा है तो किस प्रकार होगी वो सरल रेखा, x अक्ष के समांतर या y अक्ष के या x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के लंबवत। तो देखते हैं कि y की तो कुछ न कुछ वैल्यू है जो फिक्स है, लेकिन x का मान क्या होगा कह नहीं सकते। तो मान लीजिए ये बनाया, क्योंकि a+ में है, इसका मतलब यहाँ मान लीजिए यहाँ 3 है, मान लीजिए, ठीक है ना, 3 है, तो y का मान तो 3 ही रहेगा हर बार, लेकिन x का मान हो सकता है इधर -1 -2 -3 या 1 2 3 या 0। तो कहने का मतलब ये जो x अक्ष है ना, ये x वाली लाइन होती है, इसकी बिल्कुल समांतर चल रही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज है तो 180 होगा, ठीक है। न्यून कोण का माप 90 और 0 और 90 के बीच में होता है, ठीक है ना। फिर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। 2 वर्ग डैश होते हैं यदि उनकी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो ऐसे क्या होते हैं हमेशा त्रिभुज, वो वर्ग क्या होते हैं, वो हमेशा सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम, क्योंकि भुजाएं समान है तो कोण तो वर्ग में पहले से अपने 90 डिग्री के होते हैं, तो उनमें विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे, तो सर्वांग सम हो जाएंगे, मतलब सर्व अंग समान, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं सर्वांग सम, ठीक है ना। अगला देखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ये वाला होता है, ये 90 डिग्री बना है इसलिए इसको समकोण कहते हैं, और ये कर्ण हो गया, सबसे इसके सामने वाली भुजा होती है, इसको कर्ण कहते हैं। ये आधार होता है और ये लंब होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज है तो सभी कोण होते हैं 360 के, ठीक है ना। एक त्रिभुज की माध्य का उसे 2 बराबर में विभाजित करती है, तो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, याद रख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 2 समांतर चतुर्भुज जो है बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखा के, जैसे देखिए ये समांतर रेखा है, इसके अंदर मान लीजिए एक चतुर्भुज इस प्रकार से बना हुआ है
और एक बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना। कहने का मतलब एक ये चतुर्भुज जो बनाया और एक ये जो चतुर्भुज बनाया, ये जो दोनों चतुर्भुज बने हैं ना, इनमें क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसमें हमेशा 1:1 रहता है, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब पूछा है 3 असरेख बिंदु से होकर वृत्त खींचे जा सकते हैं। असरेख, देखिए सरेख के होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं, ये एक सीधी रेखा में होते हैं, यहाँ से तो कोई वृत्त बन नहीं सकता 3 बिंदुओं पे, ठीक है। लेकिन असरेख के बिंदु पे ये मान लीजिए वृत्त है, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक कहीं और बन गया, तीनों ही असरेख के, तीनों ही अलग अलग सीधी लाइन में नहीं है, तो एक वृत्त बन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है सिंपल साइन का मल्टीप्लाई, तो गुणा करोगे तो बीच वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैचअप्स करने हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला डिवाइड प्लस करना है, तो प्लस करने में ये 0.45 और 0.25 ये किसके बराबर होगा, तो हमने कहा ये हो जाएगा अपने यहाँ 50 70 0.7 इसके बराबर, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न जिसमें आपको भाग देना है, तो भाग इसमें 27 और 36 ये चला गया, ये ध्यान रखिएगा, इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, फिर माइनस माइनस इन दोनों का हो जाएगा प्लस। अगर ये प्लस हो गया है तो देखिए 2.5 का 4 गुणा 1 बनता है, तो 2.5 का 4 गुणा 10 बनता है, ये रहा 10, ठीक है ना। अभी देखिए माइनस 3.5 है, उसमें से प्लस 2.5 कम करना है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और जब हम 4 में इसका भाग देंगे तो ये इतनी बार जाएगा, लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा है अपने पास, ठीक है ना, हो गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, सत्य असत्य, ठीक है ना। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, क्या पूछा गया, प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सत्य इसमें बोलेंगे, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है, ये गलत बात है, ये असत्य है, ठीक है ना, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय ही होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है ना वो समकोण होता है, तो बिल्कुल सही बात है, वो समकोण ही होता है। किस टाइप से देखिएगा कि ये अर्धवृत्त है, ठीक है, अब इसमें हमने कोई भी कोण बना दिया, यहाँ से बना दिया चाहे यहाँ तक, तो ये हमेशा समकोण बनेगा, चाहे आप इधर से बना दो तो भी समकोण है, और इधर से बना दो तो भी समकोण है, ठीक है, इधर से बना दो तो भी समकोण है, ये सारा यहाँ समकोण बनता है, ये ध्यान रखिएगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो उसका अर्ध परिमाप बिल्कुल सही है, यही होता है, ठीक है। 5 और पूछा अर्धगोले का आयतन, आप अर्धगोले का आयतन जानते हो, तो अर्धगोले का आयतन ये नहीं होता, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का, ठीक है ना। अगले में पूछा कि मान ज्ञात करना, तो बड़ा आसान है, देखो 4/5 लिखिए, जो भाग दिया हुआ बीच में इसको गुणा बनाइए, नंबर को उलट दीजिए, ठीक है, अब डिवाइड कीजिए, तो आपने कहा इसको ये 2 बार गया और ये भी 2 बार गया, 2 से 2 गया, एक आंसर आएगा, तो इसने का मान 2 होगा, नहीं होगा, तो ये असत्य हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको एक वाक्य में उत्तर देने हैं, ठीक है ना। सवाल पूछा गया है कि मान इसका क्या होगा, तो देखिए जितनी घात है उतने 0 डबल कर दीजिए, जैसे 2 0 है ना पहले से, और पावर 3 है तो 3 बार 2 2 0 लिख देंगे, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो रेखिक बहुपद है इसकी घात हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो शंकु के आयतन का सूत्र बड़ा आसान है, अभी हमने बात की थी किसकी, बेलन की बात की थी हमने, तो है ना, ऊपर किसकी थी बात, अर्धगोले की, ठीक है ना, अर्धगोले की। यहाँ पे शंकु पूछा है हमसे, तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, ये शंकु का आयतन का सूत्र हो गया। फिर है एक निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए गए तथ्यों या आंकड़ों, अंकों को क्या कहते हैं, तो इसे हम आंकड़े कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कह सकते हैं, ठीक है ना, आंकड़े, ठीक है। बहुलक क्या है, बहुलक वो संख्या होती है जो कि अधिकतम या जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, क्या आवृत्ति अधिकतम होती है उसे कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र, तो बहुत ही आसान है, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता ऐसे लिख के सामने लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणाम, क्या अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
ऊपर अनुकूल परिणाम, नीचे कुल परिणाम आ जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना जो घटना होगी उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है और नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो कोई भी घटना होने के चांस 0 और 1 के बीच में ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब हमसे पूछा है कि हर का परिमेयीकरण। अगर आप ये नहीं जानते किस प्रकार से किया जाता है तो इसके वीडियो अपलोडेड हैं, आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, एक जो पिछला पेपर हमने सॉल्व किया था उसके अंदर बड़ी बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है ना, फिर भी यहाँ तरीका बता देता हूँ मैं कि जो नीचे नंबर होता है ना उसको दोनों साइड लिख देना। जैसे हमने लिखा 1/√7 माइनस √7 माइनस √6। अब देखिए यहाँ बीच में जो माइनस है ना, वापस इधर लिखेंगे तो नंबर सेम ही रखो, √7 और √6। नीचे भी लिख दो √7 और √6। अब यहाँ पे निशान कौन सा, माइनस, तो इधर दोनों जगह प्लस लगा दो। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए के पास कौन है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये ऐसा करने का विशेष रीज़न होता है, कारण होता है। अब देखो अगर हम इस नंबर को काट भी दें ना तो अपने जो उत्तर है वही मिलेगा, ये वाला उत्तर ही मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो इससे कोई नुकसान नहीं। दूसरा, इनको मिला के एक अपना फॉर्मूला बनता है। ठीक है, कौन सा, a + b और a - b, ये वाला जिसका होता है उत्तर a² - b²। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है। तो हम यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर तो 1 का गुणा इस नंबर से करेंगे तो ये सेम आएगा, और जब आप 7 और इस 7 ये दोनों a हो गया, √6 और √6 ये b हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे कि ऊपर तो जो नंबर था वो सेम लिख देंगे, क्या, √7 + √6। ठीक है, नीचे क्या, a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर और माइनस लगाएंगे √6 का स्क्वायर। अगली बात ध्यान रखिएगा कि रूट का नंबर का स्क्वायर होता है तो रूट हटा दो, स्क्वायर भी हटा दो, बस। ठीक है ना, तो इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या, ऊपर तो सेम रखो √7 + √6 और नीचे क्या लिख देंगे, 7 - 6, और 7 - 6 होता है 1 होता है तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1 का भाग देने पे √6 + √7, 7 + 6, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर स्क्वायर लगा तो इसमें पहले ही आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी सर्वसम्मी का। कैसे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये। ठीक है ना, ये वैल्यू रखेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमसे पूछा इसको हल कीजिए। ठीक है ना, तो हल करना बड़ा आसान है। क्यों, क्योंकि आधार समान है। जब आधार समान हो और बीच में क्या हो, गुणे का निशान हो, पॉइंट मतलब गुणे का निशान, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो देखिए 2 है और 3/2 + 1/5। ठीक है, घातों को जोड़ देते हैं तो एलसीएम आ गया इनका 10 आ गया। अब 10 लसअप आ गया तो इधर गया 5, 2 का भाग इस 10 में गया 5 और 5 को गुणा किया 3, 15 प्लस इसका इसमें 2 और 2 तो 17/10 ये आया। तो उत्तर आएगा 2⁻17/10। ठीक है ना, ये ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला भी आपको इसी टाइप से करना है। इसकी पावर में वैल्यू तो बहुत लंबी, अगर सरल करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 3 है ना। तो ध्यान रखिए पावर के ऊपर पावर, इन घात के ऊपर घात होती है वो गुणा हो जाती है, तो इसका गुणा 7 से हो जाएगा। अब इस 1 को आप 7 से पावर करें, घात लगाएं नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 और 3 की घात आगे 7 × 21, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भाग विधि, ये भाग विधि आप उस वीडियो में देख सकते हैं भाग किस प्रकार से दिया ना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको तरीका बता देता हूँ और आंसर भी बता देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से करेंगे, 3x की घात 4 - 4x3 - 3x, ऐसे करके बीच वाला नंबर लिख दिया और इधर लिखना है x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की घात कितनी लानी है, 4 लानी है और आगे 3 लाना है। तो इस x को किससे गुणा करें, तो एक तो 3 से कर दो और घात 4 लानी, एक x ये पड़ा तो x की घात 3 से गुणा कर दो। ठीक है ना, ऐसे करके आप इस नंबर को काटते जाएंगे तो आखिर में आपको एक उत्तर मिलेगा। ठीक है ना, और जो शेषफल पूछा है आपसे, तो शेषफल आपका यहाँ पे आएगा -5 इसमें। ठीक है ना, और इसी टाइप से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान दे दिया। क्या करना है कि ये जो आपको समीकरण दे रखा है इसके अंदर आपको एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है। ठीक है, और बहुपद का मान निकालना है। जहाँ x होगा एक बार क्या 0 0 रख दो। ठीक है ना, तो देखो एक बार 0 रखोगे ना
तो ये सारे जीरो हो गए और उत्तर आ गया एक बार तो -5। ठीक है, अब एक बार क्या आप x रखोगे, और जब आप x रखोगे x की जगह 1 रखोगे तो आपका कुछ उत्तर अलग आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। ये भी बहुत आसान दे दिया कि x की जगह -1 रखिए, तो जहाँ x है वहाँ -1 रख दीजिए। तो जब इसकी जगह रखा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये -4 हो जाएगा और प्लस का 3। ठीक है ना, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 कम हो गए तो -6 आपके इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखो ये इस टाइप से होता है अपना। अब इसमें जो क्षैतिज ये होता है ना, इसको कहते हैं क्षैतिज, ये होता है हमेशा x। तो जो क्षैतिज रेखा होगी उसको कहेंगे x अक्ष। ठीक है ना, और जो ऊर्ध्वाधर होगी उसको कहेंगे y अक्ष। ठीक है, पहला ये जवाब मिल गया। दूसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु, ये ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये किस चतुर्थांश में है? तो इसको तो आप ऐसे आराम से बना के पता कर लेंगे, ये यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। ठीक है ना, बना के आप पता कर सकते हैं। अगला हमसे पूछा है कि ये बिंदु है और इस समीकरण मान रखे ए का मान बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आ भी चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो पहला नंबर हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। तो देखिए ये 3y है ना, 3 इंटू वाई का मान कितना है यहाँ पे 4 है ना, 4 बराबर a का a लिखो, और x कितना 3 है ना, 3 लिख दो प्लस 7। ठीक है, तो इस 7 को इधर लाएं तो ये कितना 3 चौक 12 माइनस 7, और इधर है 3a। ठीक है, 3a। अब 12 में से 7 चले गए, पीछे 5 रह गए और नीचे लगा देंगे 3। तो a का मान क्या आ गया 5/3 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला देखिए, इसको हल करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि आप 2x + 1 इस नंबर के सामने इसको ले आइए। ठीक है, या तो ऐसा करिए, ये 2x इधर ही रहने दीजिए, इस x को हम उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का x हो गया, -3 उधर ही था। ठीक है ना, ये 1 उधर भेजा तो माइनस का 1 हो गया। अब देखिए x कितना बन गया 1, और ये हो गया -4। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया -4 आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। ठीक है ना, कि आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उनकी कुछ लंब और आपको दे रखे हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी आधार ये और ये लंब, इसमें ये लंब है ये आधार है। ठीक है ना, तो आपको AD निकालनी है। AD कौन सी? ये वाली A और D। ठीक है ना, ये वाली साइड। ठीक है, तो बहुत ही आसान है कि भाई हम किसी टाइप से करेंगे तो इसका क्षेत्रफल सेम रहने वाला है। अगर हम इस चतुर्भुज को लें तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, और दूसरी बार हम कौन सा ये वाला चतुर्भुज लें, उसमें ये आधार ले लें और ये लंब ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने निकल जाएगी भुजा। तो देखिए कि हम AE अपने को दिया हुआ है 8 है, और इसका आधार ये कितना है, तो हमने कहा ये तो नहीं है, लेकिन AB है अपने पास, AB 16 है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जितनी AB है उतनी सामने CD होगी। ठीक है ना, तो हमने गुणा कर दिया है 8 × 16 बराबर, और सामने कितना है, सामने अपने हैं CF, ये वाला और ये नीचे वाला। ठीक है ना, तो हमने कहा 8 × 16 बराबर 10 × AD। ठीक है ना, AD। अब ये इसके नीचे लगा देंगे, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आएगा 128/10 और आ जाएगा उत्तर अपना 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस प्रकार से अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगले में आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, अथवा वाला क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है ये। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिनमें आपको ऊंचाई दे रखी है और आधार का व्यास दे रखा है। ये हूबहू क्वेश्चन अपने किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगर दिक्कत आती है इन क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप। ठीक है ना, एक गोले की त्रिज्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान रखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए और सामने 154 रख दीजिए, वहाँ से अपने को त्रिज्या मिल जाएगी। बस सिंपल सा है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना इसमें 1000 बार उछालने के बाद प्रायिकताएं बतानी प्रत्येक घटना में। ठीक है ना, तो चित्त आने की देखिए घटनाएं की क्या प्रायिकता हो सकती है। हमने कहा चित्त आ रहा है अपने 455 बार। ठीक है ना, तो जो संभावना है वो हम लिख देंगे ऊपर 4 5 5,
टोटल है वो लिख दीजिए नीचे 1000। अब 5 से कट रहे हैं, इनको काट दीजिए और जहाँ तक कटते जाएं काटते जाइए, जहाँ रुक जाए वो आपका उत्तर हो जाएगा। और सेम टू सेम इसमें भी यही करना है, ठीक है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और वाला भी कर सकते हो, नहीं तो ये, ठीक है, ये 15वां और वाला कर सकते हो। ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन है, मतलब इनमें ज़्यादा ऐसा सोचने वाली बात नहीं, आप आसानी से इनको डील कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा गया है कि 70% से नीचे, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक हल्का सा इसको देख लीजिएगा, क्या कि यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है किसका, इस y का और z का। तो ध्यान दीजिए y और z इन दोनों को कितना 3 और 7 दे रखा है। आप बताइए कि ये y जो z है वो इधर बनेगा, तो क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बनने वाले कोण ये संगत कोण है। कहने का मतलब जैसा है ये है वैसा ये है, तो ये y और z मिल जाएंगे, इधर एक जैसे होंगे सम इनका, ठीक है, s के बराबर होगा। तो मुझे बताइए सीधी रेखा पे बनने वाले कोण हमेशा कितने होते हैं, 180, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अनुपात के पीछे हमेशा x ले लिया करो कि 3x + 7x बराबर 180। ये हो गया 10x बराबर 180, ठीक है। 10 का इसमें काट दिया तो x बराबर आ गया 18। कितना आ गया 18। अब देखिए अपने को तो x का मान चाहिए था, तो 18 को 3 से गुणा कर लो, ठीक है ना। तो आपके उत्तर आ जाएगा 1854 ऐसे, ठीक है ना। अगला देखिए, प्रूव करने वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, ये दर्शाइए ने साबित करिए, ठीक है। ये रचना है या फिर साबित ही करना है, ठीक है। तो साबित करने के लिए बड़ा आसान है, ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें एक लंब खींचेंगे और इसको कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम साबित करेंगे, और इनको ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं, दूसरा तरीका क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु तो बोल दिया है, जब संभव हमको बोल दिया है कि ये संभव है, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। अगला देखिए कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्त की जीवा उनके केंद्र द्वारा बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो जीवाएं बराबर होती हैं। हमसे ये पूछा है कि एक वृत्त है, ठीक है, ये 2 वृत्त हैं मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें बोला ये सेंटर पॉइंट है इसका, और इसका ये सेंटर केंद्र बिंदु, यहाँ से ये 2 जा रही है जीवा, ठीक है। ये त्रिज्या कहलाएगी, ये जीवा कहलाएगी, ठीक है, ये जीवा है। अब क्या हुआ कि इनके केंद्र से बराबर कोण अंतरित करती, अगर ये जीवाएं बराबर थी कोण भी बराबर होगा, ये साबित करना है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित करके ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिंपल सा जीवा की लंबाई निकालनी, इसमें शायद 6 आंसर आएगा ऐसा कुछ, ठीक है ना, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी माध्य पूछे तो इन सबको जोड़ लो, ठीक है, और फिर इसमें भाग किसका लगा दोगे, सबको जोड़ के 10 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी है ये तो, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपको माध्य का निकालनी है। माध्य का निकालने का तरीका सुन लीजिए आराम से, क्या कि सबसे पहले छोटे नंबर में लगाइए। छोटे नंबर कहने का मतलब जो छोटा नंबर उसको पहले और बड़े नंबर को सबसे लास्ट में लिखिए, फिर नंबर यूँ कट करते जाइए, ठीक है। बीच में जो नंबर आएगा वो आपका उत्तर होगा। मान लीजिए बीच में 2 नंबर आ गए हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लो, जोड़ लो, 6 और 13, और फिर भाग लगा दो किसका, 2 का, ठीक है। ये आपकी माध्य का यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा है कि समझिए, ये प्रूव करने वाला है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं काम, नहीं तो अथवा वाला क्वेश्चन ईजी है। सबको x मान लो, 3x 5x 7 9x और 13x बराबर करके लिख देंगे 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएगी। अब बोला है 90 डिग्री कोण की रचना करिए, तो सिंपली सीधे एक लाइन खींच लेंगे, इस बिंदु पे प्रकार को रख के इस प्रकार से खोलेंगे, ठीक है। फिर अभी प्रकार को हिलाना नहीं और इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से एक आर काटेंगे, फिर यहाँ से आगे, फिर ऊपर ऐसे कटेगा, और इस प्रकार से ये एकदम सीधा बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगला देखते हैं, त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी 2 भुजाएं ये और परिमाप ही है। आपने कहा 2 भुजाएं दे दी तो तीसरी भुजा निकालना कोई मुश्किल नहीं है भाई, परिमाप दे दी है ना। ये त्रिभुज है जिसकी ये 8 है, ये 11 है, और तीनों को जोड़ने पे 32 हो रहा है। तो आपने कहा ये दोनों मिला के हो जाएंगे अपने कितने, 19 तो 13 बच गई, तो ये हो जाएगी 13, ठीक है। अब इनका अर्ध परिमाप निकाल देंगे तो 32/2 बराबर 16 अर्ध परिमाप आ गया।
फिर हीरोन के फॉर्मूले से ये उत्तर भी आ जाएगा। सेम टू सेम इसका अथवा वाला भूखंड के क्षेत्रफल वाला। 23वां भी बड़ा आसान है, बेलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आप फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। अर्धगोले का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह निकालना तो फॉर्मूले सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप बेहतरीन तैयारी करते रहिए। कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जैसे ही आपका पेपर हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जिस भी ज़िले के आप हैं, आपको जो शुरू में व्हाट्सएप नंबर बताया था उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अपना जो पेपर हुआ ना उसका एक फ़ोटो ज़रूर भेज दें। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।